हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे, जहां पर सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, ये साफ दिखता है। जब सियासी किस्मत पलटती है और सत्ता बदलती है तो ना आपका कद मायने रखता है, ना ही सियासी रुतबा और ना ही राजनीतिक दबदबा भी। और इस बात का सीधा उदाहरण हमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में नजर आया, क्योंकि कहते हैं इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट, इफ इट हैपेंस यू कैन बेट इट वाज प्लान्ड दैट वे। तो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे ये बताते हैं कि सियासत ने जिस बदलाव के लिए कसरत की वो बदलाव हुआ, और इस बदलाव का असर ऐसा रहा कि राजनीति की दुनिया में जो लोग अब तक पावर सेंटर में थे वो अपने किले को बचाने में नाकाम साबित हुए। अंजाम ये कि बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ी लिस्ट तो पश्चिम बंगाल की है, जहां पश्चिम बंगाल में खुद ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर को बचा नहीं सकी। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें बड़ी शिकस्त दी। इसी तरीके से टॉलीगंज से आवास और बिजली मंत्री अरूप विश्वास चुनाव हार गए। दमदम से उच्च शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु को हार का सामना करना पड़ा, और दमदम उत्तर से पर्यावरण और वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य को बीजेपी के उम्मीदवार ने बड़े गैप से हरा दिया। ये लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि चुनाव मैदान में टीएमसी ने अपने 35 मंत्रियों को उतारा था, जिसमें से 22 मंत्रियों को शिकस्त झेलनी पड़ी। यानी ममता के लगभग 63% मंत्री अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाए। बंगाल के इस रिजल्ट ने एक बार फिर से अब्राहम लिंकन की उन बातों को सच कर दिया है दैट द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर दैन द बुलेट, क्योंकि टीएमसी के गढ़ में जहां पर उतरकर बीजेपी ने टीएमसी के ही सबसे कद्दावर नेताओं को हरा दिया। लेकिन दिग्गजों की शिकस्त का सिलसिला सिर्फ पश्चिम बंगाल में थमता नहीं, बल्कि असम के नतीजों में भी ये देखा गया दैट पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, और बाजी कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। असम में कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा माने जाने वाले गौरव गोगोई खुद अपनी जोरहाट की सीट को नहीं बचा पाए। इसी तरीके से हाफलांग विधानसभा सीट से कांग्रेस की नंदिता गरलोसा, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ बीनाकांडी विधानसभा पर एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल अपनी सीट बचाने में जहां कामयाब रहे, और कांग्रेस के देवव्रत सैकिया खुद अपनी नाजिरा विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। गौरव गोगोई कांग्रेस के असम में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे। कांग्रेस उनको सीएम पद की उम्मीदवार की तरह भी देख रही थी, लेकिन वो खुद अपना किला नहीं बचा सके। लेकिन बदलाव का सबसे बड़ा असर तमिलनाडु में देखने को मिला, जहां टीवीके ने वो करके दिखाया जो अब तक नहीं हुआ था। टीवीके ने इतिहास को पलटते हुए अपने पहले ही चुनाव में, यानी अपने पॉलिटिकल डेब्यू में 234 में से 108 सीटें हासिल करते हुए लार्जेस्ट पार्टी का स्पेस हासिल कर लिया। अब इसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर सकी, और अब विजय तमिलनाडु में किंग मेकर बन चुके हैं। लेकिन ये नतीजे सिर्फ विजय की जीत या डीएमके या अन्ना द्रमुक जैसी पार्टियों की हार तक सीमित नहीं है, बल्कि नतीजों के साथ ये संदेश भी जुड़ा है कि तमिलनाडु में कई दिग्गजों को अपनी सीट गंवानी पड़ी, और इन नतीजों में तमिलनाडु की सियासत वो एक प्रयोगशाला बनकर उभरती है कि राजनीति की दुनिया में जनता नेता के कद से ज्यादा अपने हक को देखती है। और शायद यही वजह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी सीट को बचाने में नाकाम रहे, और टीवीके के वीएस बाबू ने 8000 से ज्यादा वोटों से उनको हरा दिया। इसके साथ ही अविनाशी से लड़ रहे केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को भी टीवीके के एस कमाली ने हराया। सत्तूर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को भी हारना पड़ा। तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तिमिलिसाई सुंदरराजन मायलापुर सीट से हार गए। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन को कोयम्बटूर उत्तर में हार का मुंह देखना पड़ा। एक कहावत है, इन द अरीना ऑफ पॉलिटिक्स इवन द टॉलेस्ट ट्रीज मस्ट समटाइम्स बो टू द विंड्स ऑफ चेंज, क्योंकि राजनीति के अखाड़े में जब बदलाव की हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ों को भी झुकना पड़ता है। सियासत में आपके कद से ज्यादा मायने जनता की चॉइस, जनता के फैसले रखते हैं, और इतिहास गवाह है कि जब जनता करवट लेती है तो दशकों से जमे हुए सियासी किले ढहने में देर नहीं लगती। फिर बात चाहे तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति की हो,
जहां करुणानिधि, जयललिता जैसे दिग्गजों के बाद सियासत ने नए समीकरणों को स्वीकारा, या पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने वामपंथी अभेद्य दुर्ग को ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष के नारे के साथ ध्वस्त कर दिया था। और अब वही ममता खुद भी सत्ता से दूर जा रही है। ये तय है कि जब सत्ता की लहर अपना रुख बदलती है तो वो किसी की पैरवी नहीं सुनती। और ये इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जनता ही असल जनार्दन है। और इसीलिए कहते हैं, इन द डेमोक्रेसी द साइलेंट रिवॉल्यूशन ऑफ द बैलेट बॉक्स स्पीक्स लाउडर देन द मोस्ट पावरफुल वॉइसेस इन ऑफिस।